हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में थर्ड पेपर आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर बताने जा रहा हूं, जो विगत वर्ष का भी है और वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगर आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, 10 में से 6 क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलेगा। तो इसलिए बहुत अति आवश्यक है कि आप क्वेश्चन को देखें और उसी आधार पे अपने आंसर को तैयार करें, जिससे कि आप पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपके लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेके आया हूँ, जिसको आप देखकर, सुनकर और पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। निर्देशन और परामर्श केवल निर्देश और परामर्श आता है, जिसमें आपको आंसर स्वयं अपने आप ही लिखना होता है। जितना अपने आप लिखेंगे उतना अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ये विगत वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जो बच्चा अपने मन से परिभाषा सहित लिखता है, उसको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप सभी प्यारे छात्रों, प्यारे छात्राओं और आप सभी अच्छे से प्रश्न को पढ़ें और आसानी से आंसर लिखें। कोई भी प्रश्न उत्तर छोड़ के ना आए, सारे उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताते हैं क्या है और इस बार भी आने की संभावना है। जैसे आपका निर्देशन से आप क्या समझते हैं, ये हर बार पूछा जाता है और अब की भी पूछा जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक है, आप इसको पढ़ें। निर्देशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है जीवन में, तो इसलिए इसको अवश्य पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, परामर्श की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। निर्देशन और परामर्श, जैसे कि आपको पता है कि पेपर है, तो निर्देशन और परामर्श आपसे पूछा ही जाएगा, जिसका आपको आंसर अगर आपने पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस पढ़ लिया, तो 2 क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए निर्देशन और परामर्श ज़रूर पढ़ें और ये आपका हर पेपर में मिलना ही मिलना है। तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान दें कि 2 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो गए, जैसे कि पहला आपका निर्देशन क्या है, दूसरा आपका परामर्श क्या है। पढ़ के भी इसको कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो सके। प्रश्न संख्या 3 है, व्यावसायिक निर्देशन। जैसे कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं बीएड के बाद, जैसे आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इसमें एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण बन जाता है, व्यावसायिक निर्देशन की अवधारणा आप बताएं, ये क्या होता है, कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसका कार्य क्या है। तो इस पे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी लगभग आपका आना तय है, तो इसको भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताएं बताइए, गुण बताइए, क्वालिटी बताइए। तो ये प्रश्न भी हर बार पूछा ज़रूर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लगभग आना तय है, तो इसको भी आप पढ़ें और उत्तर पुस्तिका में इसके बारे में लिखने का अभी से अभ्यास कर लें। 30 तारीख को आपका पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निर्देशन एवं परामर्श केंद्र किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 प्रश्न जो हमने अभी लगातार आपको बताए हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया है कि ये 5 क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो 4 आपको निश्चित ही मिलेगा। तो इसलिए आप ये 5 क्वेश्चन ही अगर पढ़ लेते हैं तो पाँचों क्वेश्चन, संभावनाएं हैं कि 5 में से 5 ही आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसको ज़रूर पढ़ें। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। निर्देशनात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर, डिफरेंस, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आप पढ़ने का प्रयास करें। ये जैसे निर्देशन और अनिर्देशन है, वैसे ही डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। केवल दिशा निर्देश ही आपको देना है, ज़्यादा विस्तार से उसमें कुछ नहीं करना होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्देशन के क्षेत्र तथा आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। अगर ये आपको निर्देशन के क्षेत्र हर चीज़ का एक व्यापक होता है, एक विस्तृत क्षेत्र होता है, सबका स्कोप होता है, सबका अलग अलग स्कोप होता है। वैसे ही निर्देशन का भी क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। हर जगह सबको निर्देशन की आवश्यकता होती है। शादी बारात से लेकर हर चीज़ में निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसको बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है लेकिन संभावनाएं कम हैं इसको आने की। तो 5, 6, 7 क्वेश्चन हो गए। आगे 8वां प्रश्न है। देखिए 10 क्वेश्चन बताना भी अति आवश्यक है। तो इसलिए 8वां प्रश्न आपका आता है, व्यक्तिगत निर्देशन से आप क्या समझते हैं। इंडिविजुअल आपका निर्देशन गाइडेंस क्या है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। सरसरी निगाह से ही पढ़िए। संकलनात्मक परामर्श क्या होता है उसके बारे में आपको इलेक्टिव काउंसलिंग, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। ये बार बार तो नहीं पूछा जाता है लेकिन पेपर में पूछा गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो निश्चित ही कुछ करेंगे, इसलिए उसको पढ़ने का प्रयास जरूर करें। फिर आपका आता है लास्ट में 10वां प्रश्न आता है, उपचारात्मक सेवाएं क्या होती हैं। इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। ये भी आपका अति इम्पॉर्टेंट है। ये आप इस तरह से 80 में से आप 60 अंक निश्चित तौर पर ले आएंगे। जो मैंने 7 क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं उसमें से 4 आपका निश्चित ही 5 फंसेंगे और 5वां आपको करके आना है। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। तो इसलिए आपको हर प्रश्न का उत्तर अपनी सूझबूझ से, अपने बुद्धि विवेक से देना अति आवश्यक है। हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। सभी का पेपर अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।